Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if a is less than equal to 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi upon 3 plus 5 less than equal to b, then options are a is equal to -2, a is equal to 2, b is equal to 12, b is equal to 7. इस क्वेश्चन में a लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई अपॉन 3 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू b दे रखा है, तो हमको a और b की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, साइन ऑफ पाई बाई थ्री, मतलब कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इन दोनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई अपॉन 3 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू b। तो यहाँ से दो इनइक्वालिटीज बनेंगी। पहला बनेगा a लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई अपॉन 3 प्लस 5, ये पहली इनइक्वालिटी। और दूसरी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई अपॉन 3 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू बी। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये जगह a माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई अपॉन 3, और इससे क्या बनेगा 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू b माइनस 5। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को मिला के लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 cos थीटा प्लस 3 cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू b माइनस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस 5। ये गिवन है क्वेश्चन में, हमने बस रीअरेंज किया है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, a माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 इंटू, इसको cos a प्लस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा cos पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू b माइनस 5। सिंस cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा cos पाई बाई 3 cos 60 1/2 होता है तो ये cos थीटा अपॉन 2 माइनस √3/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू b माइनस 5। तो यहाँ से ये इनइक्वालिटी बन जाएगी a माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5 cos थीटा 3/2 b, तो कॉम अगर cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो 3/2 प्लस 5 आएगा माइनस 3√3/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू b माइनस 5। तो यहाँ से a माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 10 प्लस 3 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा लेस देन इक्वल टू b माइनस 5। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसको a इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी को यूज करके हम 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन ए, तो हमारे पास क्या था 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे
माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा। तो ये भी तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के टर्म में ही है, प्लस यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज 13 अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 13 अपॉन टू होल स्क्वायर विथ माइनस साइन प्लस माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस 169 अपॉन फोर प्लस 3 इंटू थ्री नाइन, 9 इंटू थ्री 27 अपॉन फोर लेस देन इक्वल टू 13 अपॉन टू कॉस थीटा प्लस माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 169 अपॉन फोर प्लस 27 अपॉन फोर। फोर का एलसीएम लेंगे तो 9 7 16, 16 प्लस टू 18, 119, 196 अपॉन फोर लेस देन इक्वल टू 13 अपॉन टू कॉस थीटा माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 196 अपॉन फोर। तो हो जाएगा माइनस 14 अपॉन टू लेस देन इक्वल टू 13 अपॉन टू कॉस थीटा माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 14 अपॉन टू। 14 अपॉन टू 7 होता है, तो इसका मतलब ये माइनस 7 से लेके 7 तक वेरी करेगा। 13 अपॉन टू कॉस थीटा माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब हमारे पास आ गया वी हैव, एक कंडीशन है ए माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू 13 अपॉन टू कॉस थीटा माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू बी माइनस फाइव। ये सेकंड इक्वेशन था। और थर्ड इक्वेशन क्या आया अभी जो हमने निकाला, माइनस सेवन टू प्लस सेवन, माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू 13 अपॉन टू, ये टू है, कॉस थीटा माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 7। इसको थर्ड इक्वेशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में 13 अपॉन टू कॉस थीटा माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू है माइनस फाइव दे रखी है, हमने निकाली तो आ गई माइनस सेवन। तो लिख सकते हैं देयर फोर ए माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस सेवन। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सेवन प्लस फाइव दैट इज माइनस टू। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस टू। ये तो हमने मिनिमम वैल्यू को कंपेयर किया, मैक्सिमम वैल्यू को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो b माइनस फाइव जो है वो सेवन के इक्वल हो जाएगा। तो b हो जाएगा सेवन माइनस फाइव, सेवन प्लस फाइव दैट इज 12। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो a माइनस टू आ गया और b 12 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। a माइनस टू और b 12, a और c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस a and c are the required correct options. So this A and C are the final answers. I hope you understood it well. Best of luck.